हेलो एवरीवन, मैं अंजलि दलाल स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जीआरएफ जनरेटर में। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म के बारे में। यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ये बहुत ही रिलीवेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अब ये दिया किसने था? निकोलसन विलियमसन। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, मैक्सिमाइजेशन, जेशन सन की आवाज़ आ रही है ना यहाँ से, विलियमसन एंड निकोलसन, निकोलसन एंड विलियमसन। देखो, मैक्सिमाइजेशन निकोलसन विलियमसन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसने दिया? निकोलसन एंड विलियमसन ने। अब प्रॉफिट होता क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हमारा प्रॉफिट होता है। टोटल रेवेन्यू यानी कि हमारे पास जितने पैसे आए माइनस टोटल कॉस्ट, हमारा जितना खर्चा आया वो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में लगाई जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशन में 4 स्किल्स लगाई और बिजनेस में 4 चीज़ें चाहिए होती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले क्या पे करना पड़ता है? रेंट। लेबर को वेजेस एंड कैपिटल को कैपिटल के बदले में दिया जाता है इंटरेस्ट। बच गया क्या? एंटरप्रेन्योर। इन सब की पेमेंट करने के बाद जो एंटरप्रेन्योर की अपने स्किल्स के लिए जो बच जाता है उसको कहा जाता है प्रॉफिट। और इसमें इस प्रॉफिट में क्या इंक्लूड होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इंक्लूड होता है। नॉर्मल प्रॉफिट को कहा जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या कहा जाता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। और जो भी हम नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर अर्न करते हैं, बताओ उसको क्या कहा जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट से बियॉन्ड जो हमने अर्न किया उसको कहा जाएगा जी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कहा जाएगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर। ये रहा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, रेवेन्यू और सेल्स मैक्सिमाइजेशन गोल। देखो, सेल्स को मैक्सिमाइज करना है। सेल मैक्सिमाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल बावलों की तरह पढ़ के काम करना पड़ेगा, पागलों की तरह। बावलो मीन्स पागल। बावलों से लेके चलेंगे हम बाउमल। सेल्स इंक्रीज करने के लिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करने पड़ेगा और बिल्कुल बावला होके लगा रहना पड़ेगा हमें। अपनी जैसे हम जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे तो हमें ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और बाउमल किसने दिया? ये बाउमल ने। बावलों की तरह काम करने का बाउमल। और बी से ही इसकी थ्योरी का नाम बना बुक का बिहेवियर। बी बिहेवियर, वैल्यू एंड ग्रोथ। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि कैसे भी करके क्या करना है? सेल्स को मैक्सिमाइज करना है। सेल्स का मतलब यहाँ पर क्या है? टोटल रेवेन्यू अर्न बाय सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को बेचने से जो टोटल रेवेन्यू अर्न किया वो ये जो थ्योरी है, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कहता है कि एक बार फर्म ने एक लेवल तक प्रॉफिट अर्न कर लिया, उसके बाद जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा जी सेल्स मैक्सिमाइजेशन। क्या रहेगा? सेल्स और रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। चलते हैं हमारे तीसरे ऑब्जेक्टिव की तरफ। ये रहा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, देखो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है तो शराब की जितनी भी दुकानें हैं, ठीक है, वो सारे के सारे बंद हो रखे हैं। तो जो शराब पीने वाले लोग हैं, अब उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलेगा? विस्की पीकर ही मिलेगा। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा विस्की से। तो इससे हम याद करेंगे विस्की मीन्स वोस्की, स्कीटो वोस्की। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन किसने दिया? स्कीटो वोस्की ने। और ये इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एंटरप्रेन्योर वांट टू मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फेक्शन इवन एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। ये बोलते हैं कि जो एंटरप्रेन्योर है वो सेटिस्फेक्शन चाहता है, चाहे वो सेटिस्फेक्शन उसको प्रॉफिट की कॉस्ट पे क्यों ना मिले। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। ये रहा सिक्योर्ड प्रॉफिट। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारा सिक्योर्ड प्रॉफिट। अब सिक्योर्ड प्रॉफिट होता क्या? देखो, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो यही चाहते हैं कि उनके चिल्ड्रंस का फ्यूचर जो वो सिक्योर हो जाए। हमारे टीचर्स भी यही चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, यानी कि उनके चाइल्ड का फ्यूचर क्या हो जाए? सिक्योर हो जाए। चाइल्ड से हम याद करेंगे, ये यहाँ पे आ गया चाइल्ड, प्रोफेसर रोथस्चाइल्ड। किसने दिया था? ये प्रोफेसर रोथस्चाइल्ड ने। उन्होंने कहा था कि जो प्रॉफिट है ना वो सिक्योर रहे। प्रॉफिट बढ़ नहीं रहे तो कोई बात नहीं, बट प्रॉफिट में कोई कमी ना आए। फर्म सीक्स नॉट मैक्सिमाइज प्रॉफिट बट सिक्योर प्रॉफिट। फर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर रही है बट वो सिक्योर प्रॉफिट चाहती है हमेशा। जैसे कि हमारे टीचर्स भी यही चाहते हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस लेवल में इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम वहीं पर बने रहे, बट अपने परफॉर्मेंस लेवल को किसी भी तरह से डिक्रीज ना करें। चलते हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। देखो, अब हमारा जीआरएफ क्वालिफाई होगा, यानी कि हमारी ग्रोथ होगी, हम एक लेवल ऊपर चलेंगे। ग्रोथ होगी तो क्या होगी? ग्रोथ होगी तो हमारे मन में बिल्कुल रोज़ के जैसे फूल खिलने लगेंगे। ग्रोथ होगी मीन्स रोज़ के फूल खिलेंगे। तो ये किसने दिया था? मिसेस पेनरोज ने। उनकी बुक का नाम क्या था? द थ्योरी ऑफ ग्रोथ ऑफ फर्म। देखो, ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन और बुक का नाम भी था ग्रोथ ऑफ फर्म। तो द थ्योरी ऑफ ग्रोथ ऑफ फर्म। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ये दे दिया कि सिस्टमैटिक ग्रोथ रेट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी या फिर रेट ऑफ ग्रोथ आ गया कहीं पर भी, तो वो दिया था हमारे आरटी मैरिज ने। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हमारी ग्रोथ होगी तो हमारे रिस्पेक्टिव टीचर्स को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो भी खुश होंगे। तो किसने दिया था? आरटी मीन्स रिस्पेक्टिव टीचर्स और मैरिज।
एंड बॉमल, बॉमल वही सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाला है, तो बाद में आता है। इनमें से हमें ऑप्शन देख कर टिक करना पड़ेगा कि कौन से वाला ऑप्शन दिया गया है। तो इन तीनों में से अगर कोई भी ऑप्शन दिया गया हो तो वो दिया था। ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन के नाम पर 3 ऑप्शन मिल सकते हैं हमें, मिसेस पेनरोज वाला भी मिल सकता है, आर्टिमेरिस वाला भी और बॉमल वाला भी, तो वहाँ पर देख कर टिक करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा था कि रेट ऑफ ग्रोथ एक ऐसी मेजरमेंट, एक ऐसा यंत्र है जिसके थ्रू क्या करते हैं, सक्सेस ऑफ फर्म को मेजर करते हैं कि रेट से, ग्रोथ की रेट से ये पता लगाया जाएगा कि फर्म सक्सेसफुली चल रही है, सक्सेसफुली काम कर रही है या नहीं कर रही है। जैसे कि अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो हम बोलेंगे कि फर्म सक्सेस की तरफ नहीं जा रही है, अगर ग्रोथ हो रही होगी तो हम बोलेंगे कि फर्म सक्सेस की तरफ जा रही है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, मैनेजरियल डिस्क्रिएशन थ्योरी। इसको मैनेजरियल डिस्क्रिएशन थ्योरी, देखो 3 नाम है ना, इसमें 3 वर्ड है। मैनेजरियल डिस्क्रिएशन थ्योरी, कितने वर्ड है इसमें, 3। तो इसके राइटर के नेम में भी कितने वर्ड आ जाएंगे, 3। बर्ले मीन्स गैल्ब्रिथ, बर्ले मीन्स गैल्ब्रिथ। किसने लिखी है थ्योरी, बर्ले मीन्स गैल्ब्रिथ ने। मैनेजरियल डिस्क्रिएशन थ्योरी, इसको बोला जाता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी और डिस्क्रिएशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी और डिस्क्रिएशन। अब देखो बर्ले मीन्स गैल्ब्रिथ भाई साहब क्या कहते हैं, देखो नेम से ही पता चल रहा है, मैनेजरियल डिस्क्रिएशन। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के पीपल्स काम करते हैं, एक तो होते हैं हमारे मैनेजर, एक होते हैं हमारे ओनर। मैनेजर क्या चाहेंगे, मैनेजर चाहेंगे कि जैसे ही प्रॉफिट इंक्रीज हो उनकी फटाफट से उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, और ओनर क्या चाहेंगे कि भाई प्रॉफिट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा हमें मिल जाए, यानी कि अब इनको सैलरी ज़्यादा पे कर दी प्रॉफिट में से, तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए तो प्रॉफिट बचेगा क्या, कम बचेगा। तो ऐसे दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, और इस कन्फ्लिक्ट को सोल्व करने के लिए आए हमारे बर्ले मीन्स गैल्ब्रिथ भाई साहब। ये यहाँ पर आए और उन्होंने कहा, वो बोले कि शेयर होल्डर तुम एक बात ध्यान से सुन लो, अप्रोप्रिएट लेवल पर अगर तुम्हें प्रॉफिट मिल जाता है तो उसके बाद चाहे एम्प्लॉयज़ को चाहे मैनेजर्स को कितनी भी सैलरी मिले, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बर्ले मीन्स गैल्ब्रिथ आए और उन्होंने ये कहा कि शेयर होल्डर को एक अप्रोप्रिएट लेवल तक प्रॉफिट मिल जाए, उसके बाद चाहे वो मैनेजर्स को कितनी भी सैलरी दे दे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, सेटिस्फाइजिंग थ्योरी। देखो सेटिस्फाइजिंग, हम सेटिस्फाई कब होंगे, जब हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, तो हमें हार्ट से सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिलता है, हार्ट से मिलता है। तो ये थ्योरी किसने दी थी, हर्बर्ट साइमन से, हार्ट से मिला सेटिस्फेक्शन, और दी किसने, हर्बर्ट साइमन ने। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो बिजनेस फर्म है ना, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस को क्या चाहती है, सेटिस्फैक्ट्री चाहती है। फर्म क्या कहता है कि फर्म इज नॉट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बट सेटिस्फाइजिंग, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हो रहे हैं बट फिर भी वो क्या हो जाए, एक सेटिस्फैक्शन लेवल पर पहुंच जाए, यानी कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन, उसका मार्केट में हिस्सा और उसके प्रॉफिट, जो लेवल ऑफ प्रॉफिट है वो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर पहुंच जाए, उन्होंने ये कहा था। आते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। देखो ये था सेटिस्फाइजिंग थ्योरी और ये है सेटिस्फाइजिंग बिहेवियर। यहाँ बस इस एक वर्ड के नेम के कारण इनके जो राइटर्स के नेम है वो चेंज हो जाते हैं। सेटिस्फाइजिंग बिहेवियर, बिहेवियर किसने दिया था, सायर्ट मार्च, इसको सायर्ट मार्च हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसका कंप्लीट नाम है रिचर्ड एम सायर्ट और इसका कंप्लीट नाम है जेम्स जी मार्च। ये थ्योरी आई थी 1963 में और इसको द बिहेवियर थ्योरी ऑफ फर्म भी कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि हमें प्रॉफिट रेवेन्यू से के बारे में बात ही नहीं करनी, हमें मतलब किस चीज़ से है, हमें मतलब इस चीज़ से कि फर्म जो है वो डिसीजन कैसे लेती है, कि हाउ द फर्म टेक द डिसीजन। इन्होंने इस बात पर जोर दिया था। अब हम इन ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे रिवाइज। अभी तक हमने 8 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे, सबसे पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सन वाले निकोलसन और विलियमसन, किसने दिया था ये, निकोलसन और विलियमसन ने। उन्होंने कहा था प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। फिर आया था हमारा सेल्स मैक्सिमाइजेशन, सेल्स को मैक्सिमाइज करने के लिए बावलों की तरह काम करने पड़ेगा, किसने दिया था, बाउमल ने। उसके बाद आया था मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो जो ड्रंकर्स लोग हैं उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, ड्रिंक करके, यानी कि विस्की पी के, तो ये किसने दिया था, स्किटोवोस्की। उसके बाद है सिक्योरिटी प्रॉफिट, यानी कि हमारा जो सिक्योरिटी चाहते हैं हमारे पेरेंट्स, किसकी, चाइल्ड्स की सिक्योरिटी चाहते हैं, तो ये किसने दिया था, प्रोफेसर रोथस्चाइल्ड ने ये प्रोपाउंड किया था। उसके बाद था ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, ग्रोथ जब हमारा जेआरएफ होगा हमारे मन में फूल खिलेंगे रोज़ की तरह, तो ये किसने दिया था, मिसेस पेनरोज ने। उसके बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ मैनेजरियल यूटिलिटी और डिस्क्रिएशन, या फिर इसका नाम था मैनेजरियल डिस्क्रिएशन थ्योरी। इसमें 3 नाम थे, इसके राइटर्स में भी 3 नाम होंगे, बर्ले मीन्स गैल्ब्रिथ। उसके बाद से सेटिस्फाइजिंग थ्योरी, सेटिस्फाई होंगे हम हमारे हार्ट से, और ये किसने दिया था, हर्बर्ट साइमन ने। उसके बाद लास्ट थ्योरी बच गई, इसका नाम ही सायर्ट मार्च बिहेवियर थ्योरी है, तो ये बिहेवियर थ्योरी आ गई, या फिर सेटिस्फाइंग बिहेवियर आ गया, तो ये किसने दिया था, सायर्ट मार्च ने। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।